तो आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जो कि मिक्सचर है कंफर्ट का और परफॉर्मेंस का। आपको मिलता है कंफर्ट एक लग्जरी कार का और परफॉर्मेंस मिल जाती है आपको एक स्पोर्ट्स कार वाली। जी हाँ, ये जो गाड़ी है ये मर्सिडीज़ की ई क्लास जो कि लिमोजिन वर्जन में आपके साथ यहाँ पे खड़ी हुई है। लंबी व्हील बेस है, यानी कि स्पेस बैक सीट में बहुत बेहतरीन है। राइड कंफर्ट आलीशान है। पहले भी आप इस गाड़ी को देख चुके हैं E200 के फॉर्म में, लेकिन ये है E450 4मैटिक। जी हाँ, चारों टायर्स के अंदर पावर जाती है। ग्रिप लेवल्स काफ़ी अच्छे चलाने में, और जो इसका इंजन है वो 6 सिलेंडर का इंजन है और बनाता है 381 bhp। जी हाँ, 381 bhp बनाता है। 200 वर्जन जो आता है उससे करीब करीब 177 bhp ज़्यादा है, 177 bhp ज़्यादा है। और प्राइस जो है वो सिर्फ 11 लाख के आसपास ज़्यादा है उस गाड़ी से। तो क्या 11 लाख में 177 bhp ज़्यादा मिलना एक अच्छी डील है, या फिर आपको सिर्फ 200 ही लेनी चाहिए, 200 वाला वर्जन लेना चाहिए, ताकि आपको लुक्स वगैरह सब कुछ सेम मिले जो आपको उस गाड़ी में मिल जाते हैं। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। मेरा नाम है आशीष मसीह। अगर आप पहली बार भी इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। अगर आप पहले भी आ चुके हैं और लाइक नहीं किया हमारे वीडियोज़ को तो इस वाले वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। आज इस गाड़ी के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको लेकिन मैं इस गाड़ी के बाहर के लुक के बारे में बता दूँ। अगर आप बात करते हैं इसके फ्रंट की तो सेम लुक है जो कि आपको इसके लोअर वर्जन में आता है, यानी कम पावरफुल वर्जन में आता है। लाइट्स का जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है वो भी सेम है। ग्रिल जो है क्रोम सराउंड के साथ वो भी सेम है। और टायर्स जो है एलो व्हील का डिज़ाइन है वो थोड़ा फ़र्क है। इसमें AMG स्टाइल वाले एलो व्हील्स आते हैं और सिर्फ इस गाड़ी के एलो व्हील पर ही AMG लिखा हुआ है, बाकी कहीं पर भी AMG का कोई स्टिकर वगैरह नहीं लगा हुआ है। 18 इंच के पहिए है ये, और ग्रिप लेवल इनके बहुत बेहतरीन है। वो सब बातें आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो का जो थीम है वो ड्राइविंग के ऊपर ही है। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में ड्राइविंग से ही स्टार्ट करते हैं। आइए कैबिन के अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं व्हाट मेक्स दी 450 4मैटिक सो स्पेशल। मैं आ चुका हूँ अब मर्सिडीज़ 450 4मैटिक कैबिन के अंदर, और ऐसा कैबिन 200 की तरह ही है, बिल्कुल बिल्कुल सेम कैबिन है। तो ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह मिल जाती है, और यहाँ पर भी आपको स्क्रीन मिलता है, और एक स्क्रीन पैसेंजर के सामने भी है। एम्बियंट लाइट्स ऐसा आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी में फैली हुई हैं। बहुत ही अच्छा लगता है शाम के टाइम जो ट्वाइलाइट होती है, रात के टाइम जब आप डिनर पार्टी से आते हैं तो जो लाइट इफेक्ट है ये देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ही ज़्यादा ऑपुलेंट और बहुत ही अप मार्केट लगता है। और इट्स अ वेरी यूनिक फीलिंग वंस यू सिट इनसाइड दिस कार। मर्सिडीज़ इज़ अ मर्सिडीज़ जो लोग कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। मर्सिडीज़ होती है। यहाँ पर एक कैमरा दे रखा है। आप कहेंगे कैमरा क्यों दे रखा है? वेल, इस कैमरा से आप कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, सेल्फी कैमरा की तरह यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ से उसे यूज़ करके। एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। साथ ही बहुत सारे फीचर्स और फंक्शन गाड़ी के अंदर आते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे कि अब यहाँ से मर्सिडीज़ की ऐप यूज़ कर सकते हैं, मर्सिडीज़ मी ऐप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कीजिए उसको, और गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। गाड़ी में पेट्रोल कितना है, गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है, गाड़ी का AC क्या है, क्या कंडीशन है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। गैलरी का फीचर भी आता है इसमें। आप गैलरी जैसे मैंने बताया इस कैमरा से खींच के देख सकते हैं। कैमरा को यहाँ से ऑन कीजिए और आप अपनी शक्ल वगैरह देख सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस टाइम तो यहाँ पे हमने ऑफ कर रखा है। और इसके अलावा आप यहाँ पे अपना स्टेरियो सेटिंग भी कर सकते हैं। जो इसका सेटअप है बर्मिस्टर साउंड सिस्टम का, उसके अंदर 3D साउंड है, सराउंड साउंड है, किस टाइप की आपको बेस चाहिए वो है। और एक और फीचर ऐसा है जो कि आप चाहें तो जब बेस के धम 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 ड्रम्स बजते हैं तो इन दोनों सीटों के अंदर भी उनका इफेक्ट ले सकते हैं। मैंने सुबह चलाते हुए गाड़ी को ट्राई किया एंड इट वाज वेरी कूल। इट जस्ट फेल्ट फैबुलस। ऐसा लग रहा था आप कॉन्सर्ट हॉल में बैठे हैं। तो द बर्मिस्टर साउंड सिस्टम ऑन दिस कार इज़ द बेस्ट अमंगस्ट ऑल लग्जरी कार मेकर्स। चाहे बात करें ऑडी की या बात करें BMW की, इतना बेहतरीन साउंड सिस्टम किसी और गाड़ी में नहीं मिलता है। यहाँ पे नीचे भी इन्होंने कुछ कंट्रोल्स दे रखे हैं, डायनामिक सेटिंग्स के लिए दे रखे हैं, गाड़ी के लिए दे रखे हैं, जैसे कि कुछ फंक्शंस हैं मेन जैसे कि आप मैनुअल सेटिंग वगैरह कर सकते हैं गाड़ी के ऊपर। और साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ से ये छोटा सा व्हील वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। टच पैनल, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्टेरियो की वॉल्यूम वगैरह बंद करने के लिए और यूज़ करने के लिए यहाँ से जो यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील है इसके ऊपर बहुत सारे टच बटन्स हैं। तो दिस इज़ अ लोडेड कार इन टर्म्स ऑफ टेक, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ जस्ट द ओवरऑल एम्बियंस। दिस प्राइस पॉइंट 1 करोड़ रुपये अगर आप खर्च कर रहे हैं तो जिस गाड़ी का एम्बियंस है, जो इस गाड़ी की फील है, जो इस गाड़ी का ओवरऑल वाइब है, जिसे हम लोग कहते हैं, इट इज़ सेकेंड टू नन। लग्जरी, ऑपुलेंस
एंड जस्ट दी ओवरऑल कंफर्ट फैक्टर इस गाड़ी का बेहतरीन है। अगर आपके पास इस टाइप का पैसा है, इस गाड़ी में आप लगाएंगे तो आप कहीं पछताएंगे नहीं, ये बात तो गारंटीड है। सीट कंफर्ट अपने आप में बहुत बेहतरीन है एंड फैबुलस सीट्स, फैबुलस ओवरऑल क्वालिटी, स्टिचिंग, ऑल द डिटेलिंग, इट्स जस्ट टू गुड। 10 में से 10 टू द फ्रंट एंड ऑफ द ई क्लासेस कैबिन। अब बैक सीट पे चल के दिखाते हैं बैक सीट में कितना दम। लेकिन उससे पहले हम आपको ज़रूर बताएंगे कि चाहे आप बैक सीट में बैठे हो चाहे फ्रंट सीट में बैठे हो, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि सीट बेल्ट इज़ योर फर्स्ट सेफ्टी डिवाइस इनसाइड अ कार। जितने मर्जी एयर बैग्स हो, जितने मर्जी एडास के फीचर्स हो, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आप अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। तो जब भी आप गाड़ी में बैठें, चाहे घर से 1 किलोमीटर दूर जा रहे हो या फिर घर से दूर जा रहे हो या हाईवे पर हो या पहाड़ों पर हो, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। चाहे पुलिस खड़ी हो रोड पे, चाहे ना खड़ी हो। ये ना सोचें कि मेरे को पुलिस से बचने के लिए लगानी है, उनसे दिखाने के लिए लगानी है, अपने लव वंस के लिए और अपने लिए सेफ्टी के साथ सीट बेल्ट पहन के ज़रूर बैठे। एनीवेज बैक सीट पे चलते हैं, बैक सीट आपको जल्दी से दिखाते हैं। वेल, तब आ चुका बैक सीट में मर्सिडीज़ की ई क्लास की, और इस गाड़ी का जो असल एसेंस है, हम कहते हैं, जो वाकई इसका जो मेन खूबी है वो बैक सीट में ही है। बैक सीट में स्पेस और कंफर्ट काफ़ी बेहतरीन है। लेग रूम आप जानते हैं बहुत अच्छा है, जो शोल्डर रूम है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड यू कैन यूज इट एज अ 2 सीटर, यू डोंट हैव टू यूज 5 सीटर कार। एक और चीज़ अच्छी वो ये है कि ये पे जो कंट्रोल्स है, इससे आप बैक रेस्ट का भी अपना एंगल वगैरह, ये देखिए, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा पीछे लिटा सकते हैं या चाहे तो इसे खड़ा कर सकते हैं अगर आप सीरियसली किसी के साथ बात करना चाह रहे हैं बैठ के तो। और ये जो पिलोज वगैरह सारे उन्होंने कुशनिंग वगैरह दे रखी है पीछे, भी बहुत ज़्यादा आरामदायक है। इट्स जस्ट अ फैंटास्टिक प्लेस टू बी। यहाँ एक और बटन है जिससे कि आप इस वाली सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं। अगर कोई नहीं बैठा है यहाँ पे तो उस बटन को दबाइए और पूरी तरह से आगे चली जाएगी और पैर आप अपने पूरे फैला सकते हैं। It is the limousine version that Mercedes is selling in India. It's a long wheelbase version, so that's why you get so much space and so much comfort. कोई और गाड़ी इस सेगमेंट में इसको मैच नहीं कर सकती, चाहे बात करें BMW की या बात करें Audi की, ना A6 ना 5 सीरीज़, कोई भी गाड़ी इस कंपैरिजन को जीत नहीं सकती। अगर आप बैक सीट की बात करें तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। सब खोलेंगे तो यहाँ पे अपना सेल फोन वगैरह रख सकते हैं और AC वेंट्स यहाँ पे नीचे भी है दरवाज़ों में, मतलब कि पिलर्स वगैरह में भी है। वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है आपको और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है एक बड़ा ट्रे जहाँ पे आप अपने USB टाइप C 2 अपने ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप उसे चार्ज वगैरह कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी। लाइट्स वगैरह मिल जाते हैं आपको एंड रियली एज आई सेड, नो अदर कार इन दिस सेगमेंट कैन मैच द एलिगेंस, द कंफर्ट एंड द ओवरऑल ऑपुलेंस एंड लग्जरी दैट द मर्सिडीज ई क्लास हैज़ टू ऑफर। वैसे से आपको इस गाड़ी का बूट दिखाते हैं, डिक्की दिखाते हैं, यहाँ से बटन दबाइए और पावर टेलगेट है, आराम से खुलता है, सॉफ्ट ओपनिंग है इसकी। यहाँ पर भी फेल्ट लाइन लगा रखी है और यहाँ पर भी फेल्ट लाइन लगा रखी है। 1 करोड़ की गाड़ी है तो आपको लग्जरी फीचर सारे मिल जाते हैं। नो लोडिंग सिल, आराम से आप सामान को धकेलिए अंदर तक और बाहर लेके आइए। हाँ, एपर्चर कुछ लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा नहीं है, तो अगर आपके पास बड़े बड़े कार्टन्स हैं तो वो इस गाड़ी में नहीं ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसके लिए आपके पास पीछे भी एक गाड़ी आ रही होगी। यहाँ पर आपको स्पेस सेवर मिलता है, छोटा टायर मिलता है। अगर बड़ा टायर लगा दें तो आपके पास डिक्की का बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता। साइड में हुक्स दे रखे हैं एंड अगेन एज आई सेड, बिकॉज इट इज़ अ पावर टेलगेट, तो आपको कसरत करने की जरूरत नहीं, बटन दबाइए, साइड हो जाइए और ऐसे ये बंद हो जाएगा। सो इट रियली इज़ अ वेरी गुड ऑल राउंड पैकेज एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स द मर्सिडीज सो सक्सेसफुल इन दी ई क्लास सेगमेंट, बिकॉज इट इज़ रियली गुड एट एवरीथिंग। हाँ जी, तो सबसे पहले इस वीडियो में आज हम बात करेंगे गाड़ी के चलाने के बारे में, क्योंकि गाड़ी का जो मेन सीन है इस गाड़ी का वो है इसका इंजन, और जो इंजन है वो है एक 6 सिलेंडर का यूनिट। जी हाँ, 6 सिलेंडर का यूनिट है। मर्सिडीज़ का जो थोड़ा छोटा इंजन इस वाला सीरीज़ में आता है ई क्लास में, वो 4 सिलेंडर का यूनिट है। और 2 एक्स्ट्रा सिलेंडर होने से बड़ा बेनिफिट ये है कि एक चलाने का जो अंदाज़ है गाड़ी का वो बड़ा ही एफर्टलेस तरीके से गाड़ी चलती है। बहुत ही एफर्टलेस स्टाइल है इस गाड़ी का चलने का। पावर डिलीवरी इस गाड़ी के अंदर आपको बिल्कुल मक्खन की तरह मिलेगी, बिल्कुल ही स्मूथ, बिल्कुल ही सिल्की एक अंदाज में आपको पावर डिलीवरी इस गाड़ी में मिलती है। और इसका बेनिफिट ऑफ कोर्स ये है कि आप हाईवे पर गाड़ी को लेकर निकलते हैं तो कैबिन के अंदर शोर शराबा बिल्कुल नहीं आता है। जो पावर है वो चारों टायर्स पे आती है, चारों व्हील्स पर जाती है, तो उससे आपको ग्रिप लेवल्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। काफ़ी ग्रिपी गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ द ड्राइविंग बिट्स। और वो लोग जो पहली बारी गाड़ी चला रहे हैं, लग्जरी कार या लंबी कार चला रहे हैं, वो लोग भी इस गाड़ी को आराम चला पाएंगे, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही आलीशान है। फ्रंट विजिबिलिटी अच्छी है, साइड व्यू मिरर्स काफ़ी बड़े आपको विजिबिलिटी देते हैं और पीछे से भी इस वाले शीशे से अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। अगर हम बात करते हैं इसकी ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक काफ़ी अच्छा है, जेन्युइन फीडबैक है और ये हल्का स्टीयरिंग व्हील है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं डायनामिक सेटिंग में और आप डालते हैं इसको स्पोर्ट मोड पे, तब थोड़ा सा वजन ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन तब भी इतना ज़्यादा वजन नहीं बढ़ता है कि आप बोले अरे बाप रे तो बहुत टाइट हो गया है, बड़ी दिक्कत आ रही है, मैं कैसे चलाऊँगा इस गाड़ी को, तब भी ऐसा नहीं होता है। तो इट रियली इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी एक्यूरेट, इट्स
नॉट अ स्पोर्ट्स कार, इट्स नॉट रियली स्पोर्ट्स कार, बट द परफॉर्मेंस इज लाइक अ स्पोर्ट्स कार। आप पंजे को पूरा ऐसे दबाइए और ये देखिए पूरा आपको ये अंदर धकेल देगी सीटों में अपनी। 0 to 100 5 सेकंड के अंदर आ जाता है। और परफॉर्मेंस जैसा मैंने कहा, अभी मैंने आपको करके दिखाया, बिल्कुल एफर्टलेस है गाड़ी की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस गाड़ी के साथ। मुझे एक और बात जो इसकी अच्छी लगी वो है कि इसका राइड कंफर्ट बहुत ही आलीशान है, बहुत ही बेहतरीन है। चाहे आप बात करें ऊबड़ खाबड़ सड़कों की, चाहे बात करें रंबल स्ट्रिप्स की, चाहे बात करें ब्रोकन पैचेस रोड की, अंदर आपको डिस्टर्बेंस वगैरह बिल्कुल नहीं होती है। और एक और चीज़ जिसके साथ आपका दिल खुश हो जाएगा वो है कि इस गाड़ी के अंदर आपको कभी भी किसी भी तरीके का शोर शराबा अंदर नहीं आता। इनफैक्ट जिसे हम कहते हैं कि नॉइज़ आइसोलेशन जो है गाड़ी की बहुत ही बेहतरीन है। अभी मैंने 1-2 शॉर्ट्स भी बनाए, आप चाहे तो भी देख सकते हैं जाके। आइसोलेशन के मामले में, नॉइज़ आइसोलेशन के मामले में गाड़ी बहुत ही आलीशान पैकेज है। मेरे हिसाब से ऐसी बेहतरीन गाड़ियाँ आजकल बननी बंद हो गई हैं। आमतौर पे या तो मैन्युफैक्चर स्पोर्ट्स कार्स बना रहे हैं या फिर लग्जरी कार्स, एक साथ दोनों गाड़ियाँ बनाना बहुत ही मुश्किल है। एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। ड्राइविंग डिपार्टमेंट में इस गाड़ी को मैं दूंगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोर 95 का 100 में से। 381 bhp really is fantastic. 0 to 100 under 5 seconds is fantastic. The gearbox is fantastic. The steering wheel input is fantastic. And really, no words to describe the overall experience of this car. अगर आप कभी इतने भाग्यशाली हैं कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी खरीदने के पैसे हैं, तो मैं कहूँगा कि उस पैसे को लगाइए और इस गाड़ी को खरीदिए, क्योंकि इस टाइप की गाड़ियाँ, इस लेवल की गाड़ियाँ आजकल मिलती नहीं है और मिलना बहुत ही कम हो गया है। तो लीजिए इसको इससे पहले कि ये गाड़ी बननी बंद हो जाए और मिलनी बंद हो जाए। 1 करोड़ का जो प्राइस है बहुत ही जस्टिफाइड है एंड वेल वर्थ द आस्किंग प्राइस एज वेल। अब आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं गाड़ी की, जैसे कि फीचर्स, इंटीरियर्स, बूट वगैरह, क्योंकि वो भी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है जाननी। उसके बाद हम आपको बताएंगे गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। 95 out of 100 इन द ड्राइविंग डिपार्टमेंट। वेल, तो ओवरऑल मेरा क्या वर्डिक्ट है इस गाड़ी के साथ। देखिए जी, जो गाड़ी का प्राइस है ऑन रोड वो करीब आपको 1 करोड़ के आसपास का पड़ता है, और इस प्राइस में ये बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंड पैकेज है। जी हाँ, ऑलराउंड पैकेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी गुड पैकेज। आप चाहे पीछे बैठना पसंद करते हो तो आपके लिए अल्टीमेट लग्जरी और कंफर्ट है, या फिर आप ड्राइवर सीट पर बैठ के खुद गाड़ी चलाना चाहते हो तो भी आपके लिए पावर और परफॉर्मेंस बेहतरीन है। स्टीयरिंग व्हील बहुत अच्छा है, कंफर्ट राइड का बहुत अच्छा है, एंड जस्ट इन जनरल द ओवरऑल एम्बियंस ऑफ दिस कार नो अदर कार कैन मैच एट दिस प्राइस पॉइंट। चाहे BMW की बात करें 5 सीरीज़ की या फिर Audi A6 की बात कर ले, तो दोनों ही गाड़ियों से गाड़ी काफ़ी आगे है। इसको हम देंगे ओवरऑल स्कोर 100 में से 96 का। It really is one of the best cars we've driven and one of the best all-round cars out there in the luxury segment. Bye for now and thanks for watching.